बिहार की राजनीति वक्फ संशोधन बिल की जद में है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब यह कानून का रूप ले चुका है। बेशक इसका असर पूरे देश में दिखेगा, पर बिहार में इसके सर्वाधिक असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार भी होने लगी है। बिहार में इस वर्ष यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वक्फ संशोधन कानून बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आई है। वक्फ संशोधन कानून बिहार की चुनावी फिजा को कितना प्रभावित करेगा, किसको इसका लाभ मिलेगा और नुकसान में कौन रहेगा, खबरों की खबर में आज ऐसे तमाम सवालों की बारीक पड़ताल करेंगे। इसकी सूक्ष्मता को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके संभावित असर और इसके साइड इफेक्ट की भी पड़ताल करेंगे। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। यदि कोई सुझाव हो तो मुझे भी जरूर अवगत कराइए। आप देख रहे हैं KKN लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर में आज बात होगी वक्फ संशोधन कानून की और बिहार की राजनीति में इसके असर की भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ संशोधन कानून ने बिहार की सियासत में एक नया तड़का लगा दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा किसी बॉलीवुड फिल्म के हॉरर ट्विस्ट की तरह हो गई है। जेडीयू ने इस बिल को हरी झंडी दिखाकर बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। वहीं आरजेडी ने इसे लाल झंडी दिखाते हुए मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की पूरी तैयारी कर ली। जाहिर है इसका इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट भी होगा। कहते हैं कि वक्फ का सियासी ड्रामा अब बिहार की 243 सीटों के रन को प्रभावित करने लगा है। यह कैसे प्रभावित करेगा, कांग्रेस और जनसुराज का क्या होगा, आइए इसको तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ बिल का समर्थन करके जेडीयू ने अपने लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति बना ली है। जेडीयू ने एक ऐसा कदम उठाया है जो उनके लिए बिहार की राजनीति में मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% या इससे थोड़ी अधिक हो सकती है। इसको वोट बैंक कहा जाता है। यह वोट बैंक पिछले कई चुनावों में महागठबंधन का मजबूत आधार रहा है। समझने वाली बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को मुसलमानों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था, लेकिन जेडीयू को करीब 5 से 12% तक मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि आरजेडी को 76 से 87% तक मुस्लिमों का वोट मिला था। वक्फ बिल के बाद जेडीयू का मुस्लिम वोट पर पकड़ और कमजोर होने का अभी से अनुमान लगाया जा रहा है। सीमांचल में यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में सर्वाधिक मुस्लिम वोट है। यहां मुस्लिमों की आबादी करीब 60% है। सीमांचल में करीब 24 विधानसभा की सीट है जिस पर मुस्लिम मतदाता अकेले निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आपको शायद याद होगा 2020 में जेडीयू ने सीमांचल के 24 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद जेडीयू को सर्वाधिक नुकसान इसी सीमांचल में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद सीमांचल में जेडीयू को 2 या 3 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी जेडीयू को सीमांचल में बहुत बड़ा डेंट लगने का अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। बिल का समर्थन करने के बाद जेडीयू इसको अब मुसलमानों के हित में बता रही है, विशेष करके पसमंदा मुसलमानों के। जेडीयू का मानना है कि बिल पास होने के बाद पसमंदा मुसलमान जेडीयू के समर्थन में खुलकर सामने आ जाएगा, ऐसा जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है। दूसरी ओर आम चर्चा यह है कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता वक्फ संशोधन बिल को अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानता है। बिल के समर्थन में जेडीयू के खड़ा होने से मुसलमान जेडीयू से बहुत नाराज है। जेडीयू पर धोखा देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने सेकुलर छवि से समझौता करने का भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में यदि जेडीयू को बिहार में 15 से 20 सीटों का नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू वक्फ बिल को पसमानदा मुसलमानों के हित का हथियार बता रही है। समझने वाली बात यह है कि यदि मुस्लिम संगठन और मौलाना सड़कों पर उतर गए तो जेडीयू का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरी ओर आरजेडी के रणनीतिकार इसको ट्रंप कार्ड बनाने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर माई समीकरण को और धारदार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। आपको बता दें कि 2020 में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी थी। इस बार वक्फ बिल की आड़ लेकर यानी मुद्दा बनाकर आरजेडी और मजबूती से खड़ा होने की पूरी कोशिश में है। यदि आरजेडी को वक्फ बिल की वजह से 15 से 20 सीटों का अतिरिक्त लाभ मिल गया तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगा। आरजेडी की नजर भी सीमांचल पर है। सीमांचल की राजनीति पर नजर डालें तो 2015 में आरजेडी को सीमांचल से 11 सीट मिली थी, जबकि 2020 में यह घटकर मात्र 8 रह गई। वक्फ कानून को हथियार बनाकर सीमांचल में आरजेडी अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी। इस कोशिश में आरजेडी को सीमांचल में कम से कम 15 सीटों पर अतिरिक्त कामयाबी मिल गई तो यह आरजेडी के लिए सफलता की राह खोल सकता है। समझने वाली बात यह है कि यह वक्फ बिल का यह एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है हिंदू वोटरों की एकजुटता। कहते हैं कि यदि बीजेपी वक्फ बिल को लेकर ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गई तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर एक नया आयाम भी ले सकता है। बीजेपी इस काज में पीछे नहीं रहेगी। समझने वाली बात यह है कि यदि ऐसा हुआ तो आरजेडी का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में बीजेपी बिहार में 74 सीट जीतने में कामयाब हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि यदि वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम संगठन अधिक उग्र हो गया तो इसका असर होगा। असर यह होगा कि हिंदुओं को एकजुट करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। यदि हिंदू वोट एकजुट हुआ तो बीजेपी को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल जाएगा। जानकार मानते हैं कि हिंदू वोटर यदि एकजुट हुआ तो बीजेपी बिहार विधानसभा की करीब 90 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसका सर्वाधिक नुकसान आरजेडी को होगा। ऐसी अवस्था में आरजेडी को सीटों का नुकसान हो सकता है। जानकार मानते हैं कि यदि हिंदू एकजुट हुआ तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। यह सभी कुछ एक मोटे अनुमान पर आधारित है। होगा क्या यह किसी को नहीं मालूम। हम अपने पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि सिर्फ 1% वोट शेयर की वजह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो गया था। ऐसे में यदि इस बार 2 या 3% वोट शेयर भी इधर से उधर हुआ तो परिणाम चौंकाने वाला हो जाएगा। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का छोटा किंतु महत्वपूर्ण घटक है। कांग्रेस वक्फ बिल के विरोध में आरजेडी के साथ खड़ी है, लेकिन उसकी सियासी नाव डगमगा रही है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिली। वक्फ बिल के मुद्दे पर कांग्रेस की भी नजर मुस्लिम वोट पर है। एक मोटे अनुमान के तहत इस मुद्दे पर कांग्रेस को लाभ मिलने की उम्मीद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को बिहार में 5 से 7 सीटों पर इसका अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कांग्रेस का पटना साहिब और भागलपुर जैसे शहरी इलाकों में पुराना जनाधार रहा है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस के इस बार कमजोर पड़ने की पूरी उम्मीद है। इसके कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। इधर जनसुराज बिहार में डार्क हॉर्स बनने की कोशिश में है। जनसुराज के लिए वक्फ बिल एक मौका की तरह है। हालांकि जनसुराज की राह आसान नहीं होने वाली है। यदि जनसुराज के रणनीतिकार मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में सफल हो गए तो उनको बिहार में 5 से 10 सीटों पर इसका अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। पर ऐसा होगा इसमें अभी बहुत संदेह है। समझने वाली बात यह है कि 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीट जीतकर सभी को चौंका दिया था। अब 2025 में जनसुराज के लिए इस तरह का कोई करिश्मा दोहराना
आसान नहीं होगा। इतना तो तय है कि वक्फ बिल ने बिहार की राजनीति को सस्पेंस थ्रिलर बना दिया है। बीजेपी के रणनीतिकार हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय यदि बहुत आक्रामक हो गया तो बीजेपी को इसका लाभ मिल भी सकता है। हालांकि बिहार की राजनीति में यह काम आसान नहीं होने वाला है, पर संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हम एक बार फिर बता देते हैं कि पूरा खेल 2 या 3% वोट शेयर का है। मतलब यह बहुत मुश्किल टास्क भी नहीं है। इतना तो तय है कि वक्फ बिल ने बिहार की सियासी रण को एक नया मोड़, एक नया आयाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। जदयू से मुस्लिमों का मुंह भंग होने लगा है और इसका खतरा उत्पन्न हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस उत्साह में है। जनसुराज के लिए यह करो या मरो की अवस्था बन गई है। कुल मिलाकर वोटों का ध्रुवीकरण और पड़ने वाली दरार के बीच बिहार की राजनीति का नया चैप्टर दिलचस्प मोड़ पर है। इसी परिदृश्य के बीच बिहार का मुस्तकिल तय होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता इस बदले हुए नए माहौल में क्या निर्णय करते हैं। बहरहाल सियासी रणभूमि तैयार है। ऐसे में 2025 का नतीजा चौंकाने वाला भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।